तो हेलो गाइज, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज। और इस सीरीज में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के हमारे 3 गोल होने वाला है। सबसे पहले प्लेस फाइंड करना, और दूसरा है एक फुल्ली आयरन का आर्मर बनाना, और लास्ट में हमको एक ब्यूटीफुल सा अपने लिए हाउस बनाना। इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ओल को क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाकर नॉर्मल को इजी पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद एडवांस में जाकर साव कोऑर्डिनेटर और डे प्लेस को भी ऑन कर लेते हैं। उसके बाद इस ओल को भी कर देते हैं क्रिएट। A few moments later. ऑलराइट, ओल में तो आ चुका हूँ और बहुत ही ज्यादा ही अच्छा ही स्पून मिला है। मजा आया। तो सबसे पहले माइनक्राफ्ट के परंपरा अनुसार पेड़ को भी काटने चलते हैं। और इतना हुड डन रहेगा हमारे लिए। और सबसे पहले बना लेते एक प्लैंक और एक क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक भी। और अपने लिए बना लेते एक ब्रांड न्यू पिकैक्स। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ी बहुत स्टोन और आयरन को भी दिख रहा है, तो उसको भी माइन करने चल लेते हैं। ऑलराइट, मैं नीचे आ चुका हूँ और शुरू करते स्टोन को माइन करना। उसके बाद अब बना लेते अपने लिए स्टोन का टूल्स। ऑलराइट, स्टोन का सामान वगैरह में तो बना लिया है। और इन्वेंटरी को भी सही कर लेते हैं। ऑलराइट, सब कुछ डन है। अब चलते हैं बाहर की तरफ, माइन करते हैं आयरन को। एंड डन। और यहाँ से हमको टोटल 3 आयरन मिला है। अब मुझे चाहिए थी बेड, और इसलिए मैं थोड़ी बहुत शिप को मार देता हूँ। और यहाँ पर टोटल 2 ही शिप वगैरह थे, तो हम इनफ वूल कलेक्ट नहीं कर पाए, बट रास्ते में कलेक्ट कर लेते इस एक्सप्लोर के लिए। और एक शिप को मारने के बाद इनफ फूल हो चुका है। उसके बाद बनाते हैं बेड। उधर की तरफ थोड़ी बहुत स्पीड की सैपलिंग दिख रहा है, तो उसको भी कलेक्ट करने के चल जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमारे बिल्ड में काम आ सकता है। एंड ऑलराइट, हमको सैपलिंग तो मिल चुका है। फिर से चलते हैं एक्सप्लोर के लिए। चल रहा होता हुआ उसके बाद मिलते हैं बहुत ही क्यूट सा फॉक्स, जो व्हाइट फॉक्स है। पर इसको इग्नोर मार के हम आगे की तरफ चल लेते हैं।
उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे पास बहुत ही कम हंगर है, तो उसके बाद कुक कर लेता हूँ थोड़ी बहुत फूड को। उसके बाद कुक मटन खा के थोड़ी बहुत हंगर को फुल कर लेता हूँ। एक और शिप मिलता है, उसे मारते मारते खुद भी मरने पे आ चुका हूँ। मैं कैसे कैसे तो बच जाता हूँ। उसके बाद खाना भी पक चुका था, तो फर्नेस को मैं कर लेता हूँ और यहाँ से एक्सप्लोर के लिए चल देता हूँ फिर से। चलते चलते रात भी हो चुका था, तो उसमें मैं सो लेता हूँ और हमारा फर्स्ट डे भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एक्सप्लोर के लिए मैं ऊपर की तरफ चल लेता हूँ। उसके बाद चलते चलते बैरी भी मिल चुका था, इसके लिए जस्ट इन केस खाना के लिए मैं उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से बहुत सारे बैरीज कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकलने का सोचता हूँ। उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में चल देता हूँ। चलते एमरोड मिल रहा है, बट मैं उसको मैन नहीं कर सकता था। लकीली मुझे एक ब्लेज तो मिल जाता है। भाई मजा आया। बाद फटाफट से मैं उस ब्लेज की तरफ चल देता हूँ। और फर्स्ट हाउस से चेस्ट से मुझे आलू और थोड़ी बहुत सैपलिंग मिल जाता है। और सेकंड चेस्ट में बहुत अच्छा एमरल्ड और ब्रेड और थोड़ी बहुत सैपलिंग मिल जाता है फिर से। उसके बाद बाजू में रखा एक ब्लास्ट फर्नेस को भी मैं मैन कर लेता हूँ। और एक चेस्ट लूटने के बाद थोड़ी बहुत ब्लेड मिल जाता है। फिर से इस ब्लेड को लूटने के लिए निकल जाता हूँ। उसके बाद चलते चलते मुझे एक रून पोर्टल के ऊपर दिख जाता है। बट सबसे पहले तो इस आयरन गोलेम को तब काटे थे। तो सबसे पहले ब्लॉक लगाकर ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ, बट वो आयरन गोलेम हिट ही नहीं खा रहा था।
फिर से मैं ब्लॉक लाकर ऊपर की तरफ जाता हूँ। उसके बाद इस आयरन गोलम को भी मार देता हूँ। और इसने टोटल 5 आयरन दिया था, जो बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद 2 ज़ॉम्बी दिखते हैं, बट वो अपने आप ही मर जाते हैं जलकर। उसके बाद ड्रीम पोर्टल को लूटने के लिए मैं ऊपर की तरफ चल देता हूँ। और मैं जब इस चेस्ट को चेक आउट आनता हूँ तो कुछ ऐसा सामान मिलता है। ऑब्सीडियन और 2 रिबन कैरेट और एक गोल्डन की एक्स, जिसमें सब में स्टू लगी है। सब चीज़ को कलेक्ट करके मैं सोचता हूँ कि इस विलेज को छोड़ना, क्योंकि मुझे अच्छा से विलेज चाहिए था। तो चल लेते हैं विलेज फाइंड करना। 2000 years later. और राइट गाइज, मैं एक विलेज को फाइंड कर लिया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि डे भी 3 हो चुका है, बहुत टाइम भी लगा है। उसके बाद खाना भी बहुत ज़्यादा ही ख़त्म हो चुका है। तो चल लेते इस विलेज को भी लूटना। मैं चल रहा होता हूँ और तभी मुझे दिखता है एक ब्लैक स्मिथ का हाउस, और मैं फटाफट से उस हाउस की तरफ चल लेता हूँ। और राइट, मैं नीचे तो आ चुका हूँ और सबसे पहले इस 2 फर्नेस को भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब मैं चेस्ट ओपन करता हूँ तो दंग रह जाता है कि चेस्ट के अंदर 3 डायमंड और आयरन की पिकैक्स और थोड़ी एक लॉगिंग मिल जाए, और मैं इस लूट से बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ। और इस ब्लैक स्मिथ को लूटने के बाद मैं बाहर की तरफ इस विलेज को और लूटने के लिए चल लेता हूँ। और लूटने के बाद थोड़ी बहुत एप्पल खाना मिल जाता है, उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर की तरफ चल लेता हूँ। फिर से रात हो जाती है और मैं यहीं पर बेड लगाकर सो लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, और मैं फिर से सोकर तो उठ चुका हूँ। और इस हेवन को भी आप कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि खाना की कमी ना हो, इसलिए इस सभी को हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर की तरफ चल जाता हूँ। उसके बाद और हेवल दिखते हैं, उसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ का भी हेवल मैंने कलेक्ट कर लिए। उसके बाद और भाई देख सकते हो आप लोग, फिर से मुझे एक ब्लैक स्मिथ मिल चुका है। उसके बाद इसको चेस्ट को ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत आयरन और एक शेरल और खाना भी मिल चुका है। फिर से इस हाउस से मैं बाहर आने के बाद उधर की साइड देखता हूँ तो एक आयरन गोलम है। उसके बाद इसको मारने के लिए थोड़ी बहुत ब्लॉक ले लेता हूँ। उसके बाद इस आयरन गोलम के ऊपर चल लेता हूँ। उसके बाद इस आयरन गोलम को एक टपली मार देता हूँ। उसके बाद इसको मार देता हूँ।
उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल लगा कर मैं थोड़ी बहुत खाना बना लेता हूँ। और इन्वेंटरी की कमी हो जाती है, उसके बाद थोड़ी बहुत कूड़े और कचरे को मैं फाल देता हूँ। और एक काम भी डन। उसके बाद बना लेते हैं अपने खाना। राइट, मैंने बहुत सारे खाना तो बना लिया है। मुझे लगता है कि अपने लिए फुल सेट आयरन के आर्मर जितना आयरन हो चुका है और बाकी के आयरन को स्मेल्ट कर लेते हैं। अपने लिए सबसे पहले बना लेते हैं एक चेस्ट प्लेट और हेलमेट और एक बूट भी। ऑलराइट, इतने में अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका है और हमारा 2 गोल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट एक ही गोल है तो घर बनाना, और इस आयरन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। इस फर्नेस का अभी कुछ काम नहीं है तो इसको भी रिमाइंड कर लेते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक सील बना लेता हूँ। उसके लिए मैं सील बना लेता हूँ। ऑलराइट, सील भी हमारा बन के रेडी है। अब हमारे पास सब कुछ है, बट एक ही चीज की कमी जो ये हमारे लिए हाउस। ऑलराइट गाइज, तो मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आ गया था। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यहीं पर हाउस बनाने का, क्योंकि विलेज से थोड़ी बहुत ही दूर है ये जगह। तो अब कलेक्ट कर लेते हैं सामान को घर बनाने के लिए। और थोड़ी बहुत स्प्रूस की सैपलिंग भी था तो मैं उसको भी प्लान करने का सोचता हूँ, और थोड़ी बहुत स्प्रूस की सैपलिंग को भी प्लान कर लेता हूँ, जो हमारा कोई ना कोई बिल में तो जरूर काम ही आ जाएगा। और अब फिर से कलर कर लेते हैं सामान को। It's not a game, it's a rich thing. ऑलराइट, हमारे सभी सामान को रेडी है और थोड़ी बहुत क्लीन भी कर लेते हैं। अब बना लेते हैं अपने हाउस। आप लोगों को मिलता हूँ घर बनाने के बाद। ऑलराइट, बहुत सारे दिन वेस्ट करने के बाद हमारा हाउस बन के रेडी है। और इधर के साइड थोड़ी बहुत बीज वगैरह उगाया है, और ये पीछे के साइड कुछ इस तरीके से है। और इस हाउस के जब आप लोग अंदर चलोगे तो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। और जहाँ तक लग रहा है मुझे ठीक ही लग रहा है। फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज का
कमी नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद ऊपर के फ्लोर जाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर सीढ़ी बनाया है और कुछ इस तरीके से बनाया है। और यहाँ पर बस थोड़ी बहुत बेड़ी इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं था तो इतना ही हो पाया। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।